नमस्कार मित्रों। नवरात्रि में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूप की जो पूजा की जाती है, आज उनके बारे में हम जानेंगे। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथे दिन माँ कुष्मंडा की पूजा की जाती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। आठवें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं नव दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। सर्वप्रथम है शैलपुत्री। अपने पति का अपमान अपने पिता द्वारा जब किया गया, तब सती रूप में आदिशक्ति ने अपने देह को हवन के अग्निकुंड में दह करके अपना देह त्यागा था। उसके बाद जब अगले जन्म में देवी सती ने हिमावन के घर पे जन्म लिया। हिमावन का दूसरा नाम शैलराज हिमावंत है। उसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री नंदी की सवारी करती है और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माँ शैलपुत्री ने नंदी के उपदेश से भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। माँ भगवती ने सैकड़ों वर्षों जमीन पर रहकर केवल फल और फूल खाकर ही भगवान की तपस्या की थी। तपस्या के कुछ अंतिम वर्षों में तो माँ भगवती ने कुछ खाए पिए बिना ही तपस्या की थी। उनके जैसी कठोर तपस्या किसी ने आज तक नहीं की थी। उसी कारण उनका नाम माँ तपस्याचारिणी अर्थात उनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी के कोई वाहन नहीं है। उनके एक हाथ में जापमाला और एक हाथ में कमंडल होता है। माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा माँ। ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने जब माता के साथ विवाह किया, भगवान शिव के साथ विवाह होने के बाद माता के सिर पर अर्धचंद्र आ गया था, जो घंटे की तरह प्रतीत होता था। उसी वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता चंद्रघंटा की सवारी बाघ है। युद्ध के लिए माता के हाथ में शस्त्र है, वही उनके दूसरे हाथ में कमंडल और कमल का फूल भी है और जाप माला धारण करती है। माता का चौथा रूप कुष्मंडा माँ। आदिशक्ति का ये चौथा रूप 3 शब्दों से बना है। कु यानी कि छोटा, उष्मा यानी कि ऊर्जा और अंडा। पुराणों के अनुसार माता ने ब्रह्मांड की रचना करने के लिए अपने मनमोहक मुस्कान के साथ एक छोटे से अंडे रूपी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण माता का नाम कुष्मंडा पड़ा। माता कुष्मंडा अष्टभुजाधारिणी है। उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र है और दूसरे 4 हाथों में कमंडल, कमल, जापमाला तथा अमृत का घड़ा रहता है। माता का 5वां रूप स्कंद माता। स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता। देवासुर संग्राम में कार्तिकेय को देवों का सेनापति बनाया गया था। उन्हीं की स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता को स्कंद माता के रूप से जाना जाता है। स्कंद माता शेर की सवारी करती है। माता 4 भुजाधारिणी है और अपने गोद में स्कंद अर्थात कार्तिकेय को धारण किए है। माता का 6वां रूप है कात्यायनी माता। पुराणों की कथा के अनुसार महिषासुर का वध करने के लिए त्रिदेवों ने देवी को उत्पन्न किया था। उस देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी। तभी से माता का नाम देवी कात्यायनी पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन उपासना की थी और वरदान के रूप में एक पुत्री की कामना की थी। माता ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तभी से वो माता का नाम कात्यायनी नाम पड़ा। माता का 7वां रूप कालरात्रि है। असुर राज रक्त बीज का संहार करने के लिए
माता ने अपनी छवि से माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की थी। रक्त बीज को एक वरदान प्राप्त था कि जितनी बार उनका रक्त धरती पर गिरेगा उसका एक और प्रतिरूप प्रकट होगा। माता ने रक्त बीज का वध करने के समय उनका रक्त पी लिया और धरती पे रक्त को गिरने से रोक लिया। माँ कालरात्रि का वाहन गधा है एवं माता का रंग काला। माँ कालरात्रि हमेशा शुभ फलदायक है, इसीलिए उन्हें शुभमकारिणी नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का 8वां रूप है माँ गौरी। पुराणों के अनुसार जब माता ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर दुर्बल और काला पड़ गया था। शिवजी के प्रसन्न होने के पश्चात माता ने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद माता का रूप गौर हो गया। तभी से माता के उसी रूप को गौरी माँ के नाम से जाना गया। कुछ पुराणों के अनुसार माता ने जब रक्त बीज का संहार किया था, उसके पश्चात माता ने गंगा स्नान किया था और अपनी सुंदर काया फिर से प्राप्त की थी और तभी से उनका नाम माँ गौरी पड़ा था। माँ गौरी नंदी की सवारी करती है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू होता है। माता का 9वां रूप सिद्धिदात्रिणी माँ। माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी है एवं अपने भक्तों को सिद्धियाँ प्रदान करती है। कुछ पुराणों के अनुसार महादेव ने आदिशक्ति रूपी माता से सिद्धियाँ प्राप्त की थी। सिद्धियाँ प्राप्त करने के पश्चात ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, जो अर्धनारेश्वर के नाम से जाना गया और माता को सिद्धिदात्रिणी नाम से जाना गया। माँ सिद्धिदात्रिणी कमल पर विराजमान है। माता की 4 भुजाएं हैं। भुजाओं में माता ने गदा, चक्र, शंख एवं कमल पकड़ा हुआ है। मित्रों, नवदुर्गा के 9 रूपों की आराधना करने से माता के आशीर्वाद से माता अपने भक्तों को सुख प्रदान करती है।